सो सिंप्लीफाइंग प्लेबुक्स विथ रोल्स, जैसे कल मैंने बताया था कि ये जो प्रैक्टिकल रहेगा थोड़ा दो सेगमेंट में डिवाइड होगा, मतलब 2 दिन कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिकल रहेगा। थोड़ा बड़ा है, बड़ा इन टर्म की इसमें अंडरस्टैंड करने की थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए। तो बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हमने जो प्ले बुक्स बनाई वो सिंपल या एक पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, या फिर कोई सर्विस स्टार्ट स्टॉप, या फिर हमने कुछ उसके जो वेरिएबल्स है, कुछ मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा इंपोर्ट किए। अब वही मॉड्यूल्स को हमें रीयूज करके मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल करना है विद कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रोल्स। तो रोल्स क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक है, हम एग्जांपल लेते हैं कि लैम्प, लिनक्स, अपाचे, माई एसक्यूएल एंड पीएचपी, 4 चीज़ें मुझे सेटअप करनी होती है यूजुअली। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सेगमेंट में लैम्प का रोल क्रिएट कर देता हूँ, जिससे मैं ईच एंड एवरी टाइम जब भी मुझे रिक्वायर्ड हो लैम्प सेटअप करने की, तब मुझे सिर्फ वो रन प्लेबुक करनी है। तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो रोल्स ग्रुप कंटेंट अलाउ इजी शेयरिंग ऑफ कोड विथ अदर्स, मतलब आप इजीली उसको शेयर कर सकते हो। रोल्स कैन बी रिटर्न एंड डिफाइन एसेंशियल एलिमेंट, सिस्टम टाइप, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, गिट रिपोजिटरी एंड अदर पर्पस, मतलब आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो आप वेब सर्वर, डेटाबेस, गिट और अदर पर्पस के लिए। रोल्स मेक लार्जर प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है उसको मैनेजेबल करने के लिए रोल्स इंटीग्रेट करते हैं। रोल्स कैन बी डेवलप इन पैरेलल बाय डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर, आप ऐसा नहीं कि चलो ये किए क्या, प्लेबुक पे एक बंदा काम कर रहा है तो वही बंदा पूरी दूसरे प्लेबुक में भी काम करेगा। आप यहाँ पे रोल्स अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर को आप असाइन कर सकते हो क्रिएट करने के लिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम रोल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, तो सबसे पहले होता है टास्क, हैंडलर, फाइल्स, मेटा, टास्क, टेम्पलेट, टेस्ट एंड वेरिएबल्स। तो एक बार अगर आप रोल सेटअप करते हो तो इतनी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी उसके अंदर कनेक्ट क्रिएट हो जाती है, और सभी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट main.yaml YML फाइल बन जाती है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंटेंट रहता नहीं है। ठीक है, तो अभी हर एक सब डायरेक्टरी का क्या रोल है, तो पहली सब डायरेक्टरी है जो है कि डिफ़ॉल्ट्स। तो डिफ़ॉल्ट्स में क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट में क्या, कौन सी फाइल जो रहेगी वो ट्रिगर होगी। द मेन YAML फाइल इन दिस डायरेक्टरी कंटेंट डिफ़ॉल्ट द रोल सो एनसिबल रोल्स जो हम जब भी सेटअप करते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सेटअप करना है, लिनक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल, पीएचपी, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं लिनक्स रोल, सॉरी एनसिबल रोल्स। तो एनसिबल रोल्स जब हम बनाएंगे तो उस एनसिबल के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट इतने फोल्डर मिल ही जाएंगे। अभी हर एक ईच फोल्डर का क्या काम है और कौन सी यामल कहाँ पे आपको रखनी है। अभी तक हम प्लेबुक एक सिंगल प्ले फाइल में बनाते थे, और वो जैसे ही फाइल रन करो आपका टास्क एग्जीक्यूट हो जाता था। अब हम बात करते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनारियोस में, अगर मल्टीपल्स आपकी रिक्वायरमेंट है तो कैसे करोगे। तो वहाँ पे ऑप्शन होता है एनसिबल रोल। तो पहली फोल्डर होती है डिफॉल्ट्स। The YAML contain the default value of role variable that can be overwritten when role is used. This variable
have low precedence and are intended to change customize in place. फिर होता है फाइल्स, आपको कोई फाइल्स को रेफरेंस करना है या फिर आपको कोई बेसिक रोल टास्क के लिए उस फाइल को आपको रेफर करवाना है, तो आपको फाइल वहाँ पे फाइल्स मेटा में रखनी पड़ेगी. फिर होता है हैंडलर्स. हैंडलर कंटेन द रोल्स हैंडलर डेफिनेशन. हैंडलर की डेफिनेशन जो होगी वो हैंडलर्स में होगी. ये चीज़ें हम जब जो अप्लाई करेंगे तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. मेटा, दिस फाइल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल इंक्लूडिंग ऑथर, लाइसेंस, प्लेटफॉर्म एंड ऑप्शनल रोल डिपेंडेंसी. तो अगर आपको फाइल के बारे में कुछ लिखना है ऑथर, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो. टास्क, ये हमारा इंपॉर्टेंट है. हमें जो भी प्लेबुक रन करवानी है, हमें जो टास्क परफॉर्म करना है, जैसे अभी तक हम जो प्लेबुक बनाते थे तो उसमें एक सेगमेंट रहता था टास्क. ये देखो, ये एक यामल फाइल है फॉर एग्जांपल. तो उसमें देखो टास्क जो है वो एक सेगमेंट की तरह ऐड होता था. अब वो एज अ रोल इंस्टॉल हो ऐड होगा. आप कोई भी ले लो, जैसे ये वाला गूगल क्रोम हमने इंस्टॉल किया था तो उसमें ये सारे जो वेरिएबल्स थे और इनपुट्स थे, बट परफॉर्म टास्क कहाँ था, तो के नीचे. तो सेम सिनारियो में यहाँ पे टास्क जो है वो एज अ डायरेक्टरी और उसके अंदर आप जो डिफाइन करोगे वो टास्क रहेगा. टेम्पलेट, जिंजा टू टेम्पलेट. जैसे कोई आपको कोई फाइल कॉपी करवानी है, जैसे मेरी nginx की कॉन्फ़िगरेशन या अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन मुझे कस्टम यूज़ करनी है, इंस्टॉल नहीं, तो आप अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन को आप अपलोड करवा सकते हो. तो यहाँ पे हम जिंजा टेम्पलेट के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे. फिर होता है टेस्ट. टेस्ट कंटेंट इन्वेंट्री. प्लेबुक कैन बी यूज टेस्ट रोल. तो इन्वेंट्री अगर आपको सेपरेट यूज़ करनी है तो टेस्ट डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हो. और वार्स, वार्स मतलब कि वेरिएबल्स, जो हम वेरिएबल्स पहले यहाँ पे डिफाइन करते थे. जैसे वेरिएबल्स को हमने एज अ फाइल इंपोर्ट किया था, वेरिएबल्स एज अ टास्क भी डिफाइन किया था. जैसे ये देख सकते हो वार्स, तो ये हमारे पैकेज है और ये उनकी वैल्यूज़ है. और उसके अलावा आप वेरिएबल्स डायरेक्टली एज अ वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो. वैल्यू वेरिएबल्स मतलब आपको क्या क्या पर्टिकुलर प्लेबुक में इंपोर्ट करवाना है और उसकी वैल्यू क्या रखनी है. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने फोल्डर्स जो रहते हैं वो एक रोल के अंदर क्रिएट होते हैं. तो हम पहले क्या करते हैं, एक सिंपल मशीन बना के उसमें एंसिबल सेटअप कर देते हैं और बेसिक रोल पहले बनाते हैं. आज मैंने लिया है EC2 इंस्टेंस. लिनक्स जो अमेजोन का लिनक्स ओएस है वो यूज़ किया हुआ है, इसलिए आज मैंने EC2 यूज़र यूज़ किया है. yum clean all and yum list. अभी हम इंस्टॉल करते हैं yum install ansible. अमेजोन लिनक्स एक्स्ट्रा पे पैकेज में है. यस,
PC Ansible। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ रोल्स करके। तो हमारे जितने भी रोल्स हम बनाएंगे वो रोल्स डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट होता है। सॉरी। अभी रोल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक सिंपल हम प्रोजेक्ट लेते हैं लैम्प का, लिनक्स अपाचे माइस्क्ल PHP, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी लेंगे जिसमें यूज़र कॉन्फ़िगरेशन देन कुछ जिंजा टेम्पलेट्स भी होंगे, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। अभी पहले रोल सिंपल बनाना मैं बताता हूँ कि रोल कैसे बनाते हैं। तो रोल बनाने के लिए कमांड होता है ansible-galaxy रोल INIT, एंड फॉर एग्जांपल मैं पहले अपाचे ही बनाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि रोल अपाचे वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो पहले मैंने ls किया था, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं थी। अब ls करता हूँ तो अपाचे नाम की एक डायरेक्टरी है। ठीक है, मैं ट्री इंस्टॉल करता हूँ। ट्री अपाचे, मैंने ट्री अपाचे किया। ट्री का कमांड होता है कि आपके जो फोल्डर आपने जो सी यूज़ किया है उसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स है और उसके अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो आप देख सकते हो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये अगर आप एक रोल सेटअप करते हो तो ये फोल्डर्स बनते हैं और ये फोल्डर्स के अंदर फाइल्स आपकी बनती है, जो कि है main.yaml, इन्वेंट्री, main.yaml, उस हिसाब से। क्लियर? तो ये एक रोल बना और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी रेडीमेड होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक मशीन बनाते हैं, क्लाइंट मशीन बनाते हैं जिसमें हम टेस्ट कर पाए सिंपल रोल। तो एक रोल के लिए मैं दूसरा मशीन यूज करता हूँ। सॉरी, की अटैच करना भूल गया। अभी यहाँ पे पहले मैं की जनरेट करता हूँ SSH-T-RSA। ठीक है, तो पहले आपको की क्या करनी पड़ेगी, SSH-VID-RSA.pub। ये फाइल को कॉपी करता हूँ मैं ऑथोराइज पे, .ssh vi authorize.keys। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट बन गया। अब इसको इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं, होस्टेस। इसका मैं प्राइवेट आईपी यूज करता हूँ। जैसे पहले मैंने बताया था कि पब्लिक आईपी से भी प्राइवेट से भी कर सकते हो, बट इंटरनली आपको प्राइवेट आईपी से
ansible -m ping web, मैं वैलिडेट करता हूँ कनेक्शन, यस, ठीक है, सक्सेसफुल आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, वो मशीन के अंदर पहले सिंपल एक अपाचे HTTP इंस्टॉल करते हैं यूजिंग रोल। बट सिंगल प्लेबुक के लिए रोल इतना मतलब आप रोल बनाओ फिर अपने सिंगल ही इंस्टॉल करो, पैकेज के लिए ये सेट नहीं है। ये मतलब एक बोल सकते हैं कि ये रोल एक सिंगल पैकेज के लिए नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर मल्टीपल पैकेजेस है तो उसके लिए। तो बट पहले हम एक रोल इंस्टॉल करेंगे तो हमें आइडिया ज़्यादा आएगा, ठीक है। रोल्स के अंदर जाता हूँ, अपाचे, तो ये हमने क्लाइंट बना दिया। तो सबसे पहले डिक्लेयर वेरिएबल्स फॉर ईच रोल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रहता है वेरिएबल्स। तो आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि वेरिएबल्स को अलग डायरेक्टरी में आप बनाओ, मतलब वेरिएबल्स का भी ग्रुप गैलेक्सी रोल बना दो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम उस हिसाब से जाते हैं, चलो गैलेक्सी एक रोल बनाते हैं फॉर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में आप देख सकते हो कि वेरिएबल्स में सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी भाई, होस्ट कौन सा रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन, आप माई सिक्वल का क्या यूज़र नेम रखना हो, PHP का कौन सा वर्जन है, आप पर्टिकुलर HTTP का पोर्ट क्या रखना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो वेरिएबल्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले एक काम करते हैं, वेरिएबल्स को भी ऐड कर ही देते हैं। ये प्रैक्टिकल थोड़ा लेंथी है और कॉन्सेप्ट थोड़े बड़े हैं, तो थोड़ा लगेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है। ग्रुप वार्स ls-lh, तो दो डायरेक्टरी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ट्री डॉट किया तो आप देख सकते हो कि दो फोल्डर है, अपाचे एंड ग्रुप वार। उसके अंदर सब डायरेक्टरीज है और सब डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स पड़ी है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ग्रुप वेरिएबल्स को आपको कॉन्फ़िगर करना है। अभी एक चीज ये सोचो कि ग्रुप वार्स हमने सेगमेंट किया फॉर वेरिएबल्स, राइट। तो हमने जब फोल्डर स्ट्रक्चर देखा तो वेरिएबल्स कौन से फोल्डर में जाके सेव होने थे, तो कि वार्स, ठीक है। तो वार्स की जो मेन डायरेक्टरी है उसमें हमें ये चीज क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। तो मैं ये सिंपल पूरा जो चीज है वो मैं कॉपी कर देता हूँ। किसके, ग्रुप वार्स के अंदर, वार्स के अंदर मेन डॉट यामल। तो अब मैंने देख सकते हो कि पहले ही बोला था कि कोई एक हर एक फोल्डर के अंदर एक मेन डॉट यामल बन जाएगी, बट वो ब्लैंक होगी, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल्स है, ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई वेरिएबल तो ये डिफाइन कर दिए, उसमें आप जो भी वेरिएबल सेटअप करने रिक्वायर्ड हो वो आपको प्री प्लान करके, ऐसा नहीं कि चलो आज ग्रुप्स बना दिए और आज फटाफट कर देते, ऐसा नहीं। उसको पर्टिकुलरली आपको टाइम डिफाइन करके आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे ये है टास्क, टास्क कैसे करते हो, तो टास्क में देख सकते हो कि ये उसका एक यामल है। तो सबसे पहले यामल में यहाँ पे देख सकते हो कि ये पैकेज है एपीटी और यम डीएनएफ, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड आप अपने एंड मशीन का एनवायरनमेंट कौन सा है और आप कौन सा सेटअप करना चाहते हो, ठीक है। तो अब
पहले देख सकते हो कि इसने एपीटी प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है, नेम, उसके बाद आइटम ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट मतलब ये है उसका वेरिएबल्स, ठीक है, जो वेरिएबल्स यूज होगा। अपडेट कैच मतलब कि जो या एपीटी अपडेट होगा नहीं होगा कैसे होगा, ठीक है। स्टेट लेटेस्ट जो होगा वो इंस्टॉल होगा, और फोर्स एपीटी अपडेट तो के यस। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो ये क्या करेगा, पैकेज को अपडेट अप टू डेट करेगा, मतलब एपीटी अपडेट करेगा। एपीटी अपडेट जैसे हम हर एक अभी तक के जो भी प्रैक्टिकल्स हमने किए उसमें पहले ही जाके मैं एपीटी अपडेट करता था। एपीटी अपडेट इसलिए कि उसका जो सोर्स लिस्ट है वो अप टू डेट रहे, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल कि भी अपाचे कॉन्फ़िगरेशन। तो अपाचे कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल करने के लिए आपने जो पहले हमने nginx या दूसरी कोई सर्विस के लिए जो हमने प्लेबुक लिखी थी वही है यहाँ पे। नेम है, एपीटी कमांड है, एपीटी नेम में जो आइटम कीवर्ड है, और अपडेट कैश यस, और लेटेस्ट इंस्टॉल करना है, और लूप में पर्टिकुलरली कौन सा आप पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज का नाम प्रॉपर होना चाहिए यहाँ पे अपाचे 2। फिर क्या टास्क करना है कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, var www http होस्ट। http होस्ट मतलब क्या, तो क्या ये डायरेक्टरी बनेगी। देखो अब पर्टिकुलरली करली ब्रैकेट में जो जो चीजें हैं वो पर्टिकुलरली आपको यहां से मिलेगी, ठीक है। फिर डायरेक्टरी मतलब पाथ क्या क्रिएट करना है, तो कि स्टेट क्या है, फाइल है कि डायरेक्टरी है, तो स्टेट में क्या है डायरेक्टरी, अगर फाइल होता है तो फाइल क्रिएट होता। ओनर, ऐप यूजर, ऐप यूजर देख सकते हो कौन सा है, www डेटा। अगर जब हम अपाचे nginx या कुछ भी सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो उसकी यूजर की डायरेक्टरी की परमिशन जो होगी वो पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन यूजर की देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसका परमिशन का स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, 0755, ठीक है। फिर आता है वर्चुअल होस्ट सेटअप करना। वर्चुअल होस्ट सेटअप भी हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब अगेन कौन सी डायरेक्टरी में जाएगा, टेम्पलेट्स, ठीक है। तो टेम्पलेट डायरेक्टरी में जाएगा और उसके अंदर ये फाइल ढूंढेगा। ये फाइल हम कैसे क्या मतलब ये फाइल में क्या रहेगा वो नीचे है सेगमेंट में। और वो डेस्टिनेशन फाइल कहाँ पे होगी, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि अपाचे 2 होता है, तो etc अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल और फाइल का नाम। अगर हम HTTP की बात करें तो etc http conf.d के अंदर डायरेक्टरी में होता है vhost, ठीक है। तो आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से पाथ डेस्टिनेशन होना चाहिए। नेम, नई साइट बनानी जो बनी हमने वो इनेबल करनी पड़ेगी। अपाचे के अंदर आपको इनेबल कमांड करना पड़ता है, उस कमांड का होता है नाम a2en साइट, ठीक है। फिर आप अगर डिफॉल्ट डिसेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अभी मैंने कमेंट रखा था तो उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं मुझे। उसके बाद आपको फायरवॉल में क्या करना पड़ेगा, पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। फायरवॉल में पोर्ट कौन सा रहेगा, 80। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 80 नहीं दिया, मैंने क्या दिया, HTTP पोर्ट, वो मैंने वेरिएबल में डिफाइन किया। फिर यहाँ पे प्रोटोटाइप कौन सा है, TCP 80 जो है TCP है, और सर्विस रिलोड करनी है रिस्टार्ट करनी है। पहले मुझे ये बताओ, ये YAML में आपको कुछ प्रॉब्लम कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा ये ट्रिकी है। अगर नहीं आइडिया तो फिर से मैं बताता हूँ। सर इसमें ये क्वेश्चन है कि ये जो पूरा था ये पूरा एक ही प्लेबुक था ना, बाकी डायरेक्टरीज में हम क्या डालने वाले हैं? हाँ वो वही बता रहा हूँ। जैसे ये पहली पहली जो हमने वेरिएबल्स ये वाला वेरिएबल्स बनाया है, राइट।
तो वो मैंने वेरिएबल डायरेक्टरी बनाया। ठीक है, अगर मुझे वेरिएबल्स का अलग से ये रोल नहीं बनाना है, तो वेरिएबल वही प्लेबुक के वेरिएबल्स वार्स फोल्डर में आप बना सकते हो। जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने जो पहले बताया, हर एक फोल्डर का अपना अपना इंडिविजुअली रोल्स रहता है। जैसे कुछ आपको वेरिएबल्स रखना है तो वार्स डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो भी फाइल रखोगे वो एज अ वेरिएबल कंसीडर होगा। टेम्पलेट कि आपको कोई जिंजा टेम्पलेट, मतलब आपको रेडीमेड जो फाइल है वो कॉपी करवानी है एज अ टेम्पलेट, तो वो आप टेम्पलेट फोल्डर में रहेगा। आपका जो फाइल्स मेटा हैंडलर्स डिफॉल्ट, ठीक है, तो हर एक फाइल फोल्डर का अलग अलग कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, जो टास्क होता है वो हमारा मेन सेगमेंट रहता है जो हमें परफॉर्म करवाना है, जो इंटरनली हर एक फोल्डर को मैप करेगा। क्लियर? हाँ जी सर, वेरिएबल का समझ में आ गया। अपने ये जो हमने प्लेबुक देखा था, ये ये, वाला। हाँ ये अपना ये बड़ा वाला जिसमें पूरा अपना अपाचे सेट कर रहे हैं अपने, हम्म, तो ये इंडिविजुअली ये खुद का एक बन जाएगा, एक एक प्लेबुक बन ये जाएगा सिर्फ जो। और सिर्फ एक प्लेबुक रहेगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो अपाचे के लिए रहेगा। एक पैकेज हम इंस्टॉल कर विद कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं बोलूँ कि भाई हम लोग आप तक इंस्टॉल करते थे, उसमें कुछ डायरेक्टरी या फिर वर्चुअल होस्ट ऐसा कुछ मैन्युअली नहीं कर रहे थे, सब ऑटोमेटेड वे में हो रहा था। ओके, तो हमने खाली मतलब कस्टमाइज किया है सेटिंग्स को उसके कस्टमाइज जैसा। किया और हर एक प्लेबुक का इंडिविजुअल, जैसे मुझे सिंपल है कि भाई फायरवॉल इनेबल करना है, तो ये उसका क्या है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेबुक है। अगर वही प्लेबुक को मैं मल्टी इस प्लेबुक के साथ कंपेयर कर लूँ, ऐड कर लूँ, जैसे रिस्टार्ट या रिलोड्स की जो है पर्टिकुलरली, तो वो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। रिस्टार्ट करने के लिए भी है। तो ये पूरा सेगमेंट क्या होगा, अपाचे का होगा। अभी आपको लगेगा यार इतना सारा कौन, मतलब एक सिंपल सर्विस के लिए इतना सारा क्यों। आप एक फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये क्या इतना सारा बनाने का। बट वही का चीज़ जब आप सिर्फ सिंगल स्क्रिप्ट रन करके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं यार ये वन टाइम टास्क था, सेटअप था उस पर, बट हमने बहुत अच्छे से फटाफट कर दिया। आप नहीं मानोगे, जो अगर यही चीज़ आप मैन्युअली करते हो तो आपका मिनिमम आधे से पौना घंटा निकल जाता है। अब रिपोजिटरी डाउनलोड करो, ये करो वो करो, आप सिंपल स्क्रिप्ट रन करो, चले जाओ, रेडी हो जाएगा, तब आप फिर से स्टार्ट कर देना काम। तो वन टाइम आपको लगता है कि ये यार बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये, बट ऑटोमेशन का यही है कि भाई वन टाइम आपका आप टाइम इन्वेस्ट करो, आप एवरी टाइम जो रिकरिंग आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे फाइल दो जगह हमने बोला कि भाई जिंजा टेम्पलेट होगा कॉपी, तो वो कहाँ पे है, तो ये रहा, एक तो ये रहा, ठीक है, ये रहा सोर्स फाइल्स अपाचे कॉन्फ डॉट जे टू मतलब जिंजा प्लेटफॉर्म, और जिंजा मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं, इसने नाम दिया है फॉर जो भी टेम्पलेट स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए ये जिंजा प्लेटफॉर्म यूज होता है। तो सोर्स फाइल जो है वो फाइल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ा है। तो जैसे आप ये वाला फाइल्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल को रख देंगे। फिर फाइल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, तो जैसे अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है कि भाई वर्चुअल होस्ट क्या रहना, तो क्या HTTP पोर्ट, तो क्या क्या है पोर्ट 80, वो वहाँ पे हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे। ठीक है, फिर वेब सर्वर एडमिन, होस्ट नेम, एलियास, डॉक्यूमेंट रूट कहाँ पे बनाना है, तो HTTP होस्ट जो वार डब डब डायरेक्टरी हमने पहले ही बनाई थी, लॉग डायरेक्टरी, वार डब डब HTTP होस्ट इंडेक्सिस। तो ये फाइल ही पूरी अपाचे कॉन्फ़िगरेशन में ऐड हो जाएगी जो मेरी कस्टम रहेगी।
एवरी टाइम मुझे ये फाइल में चेंज नहीं करना है, मुझे एवरी टाइम कहाँ पे चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल सी। सर्वर एक चेंज हुआ, दूसरा आपको करना है, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, होस्ट, वेब, अगर पोर्ट नंबर है तो पासवर्ड, वो भी माई एसक्यूएल का, और पीएचपी वर्जन तो। अदरवाइज आपको सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन एवरी टाइम रन करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है आपका हैंडलर। आप सर्विस को यहां पे भी रिस्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहां पे नहीं करवाना है तो आप हैंडलर्स में भी ऐड कर सकते हो, जो आपका क्या करेगा, ईच एंड एवरी जब ट्रिगर होगा तब आपका सर्विस भी रिस्टार्ट करेगा। तो ये अगर यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये जो अभी हमने ये सेगमेंट देखा वो सिर्फ और सिर्फ अपाचे का ही था। तो अपाचे में पहले मैंने एक प्लेबुक बनाई, प्लेबुक के नीचे उसकी जो जैसे J2 कॉन्फ़िगरेशन थी वो ऐड की, और फिर main.yaml में रिस्टार्ट किया। सेम चीज PHP। तो PHP में आपको पता है कि PHP सिंपल हम apt इंस्टॉल PHP करते हैं या हम इंस्टॉल PHP करते हैं, तो PHP के सारे मॉड्यूल्स नहीं आते, राइट। उस मॉड्यूल्स को हमें क्या करना पड़ता है, वन बाय वन इंस्टॉल करना क्या पड़ता है, apt इंस्टॉल PHP हाइफन PHP 7.2 डैश fpm mysql CLI ये वो। तो ये सारे मॉड्यूल्स भी हमें डिफाइन करने हैं, तो भी कर सकते हो। तो वो कौन सी डायरेक्टरी में डालना है, डिफॉल्ट्स डायरेक्टरी में, और उसमें क्या है default.yml। तो जो हमने PHP नाम का अगर हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल, इस ग्रुप वार्स के साथ में PHP तो ट्री करके डॉट करता हूँ, तो देख सकते हो PHP भी बन गया, ग्रुप वार्स भी बन गया, अपाचे भी बन गया। तो PHP के अंदर डिफॉल्ट के अंदर मेन फाइल के अंदर मैं रख सकता हूँ। फिर ओपन टास्क फोल्डर एंड क्रिएट default.yaml टू इंस्टॉल PHP 7.4। ठीक है, देखो PHP 7.4 मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, ये वर्जन में वेरिएबल्स, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे, जो भी वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे वो पर्टिकुलरली आप यहाँ पे सेगमेंट में यूज करोगे। कहाँ गया PHP, ये रहा, सॉरी। तो जो डिफ़ॉल्ट है वो पर्टिकुलरली सेटिंग अप लैंग्वेज है, देन उसका रिपोजिटरी है, देन apt अपडेट करोगे, इंस्टॉल करेंगे हम apt कमांड से। हाँ एमर पैसा पर कोई कोई जो ना हाँ आओ, बैठो हाँ हाँ कोई पानी रखो हाँ हाँ। अब मैं आता हूँ, 5 मिनट वेट करना। ओके सो यहाँ पे PHP जो है वो
इंस्टॉल करने के लिए पहले सेटिंग डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल, तो लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट यूटीएफ सेटिंग कर सकते हो। फिर ईपीटी रिपोजिटरी है, वो है ऑनरेज है। एपीटी अपडेट, इंस्टॉल पीएचपी, एपीटी नेम, पीएचपी और वर्जन है। तो कभी एपीटी इंस्टॉल करना है कौन सा, पीएचपी 7.2 हाइफन और आइटम। आइटम कहाँ से लेंगे, तो कि ये पर्टिकुलर, ठीक है, विथ आइटम्स मॉड्यूल्स के साथ। तो PHP वर्जन 7.4 पहले इंस्टॉल होगा और उसके साथ विथ मॉड्यूल्स ये भी इंस्टॉल होगा, ठीक है। नाउ कॉपी PHP info टू वेब रूट। PHP info फाइल अगर आपको अपलोड करनी है PHP info.php, तो वो फाइल को भी आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो कि भाई मुझे ये फाइल कॉपी करनी है। तो सबसे पहले हमें इन्फो PHP और जैसे टेम्पलेट होगा वो कौन सा होगा, J2, तो उस फाइल्स को अगेन फाइल डायरेक्टरी में कॉपी करना है। तो आप समझ सकते हो कि एक बार अगर सेटअप कर दिया तो हमें एवरी टाइम सिर्फ और सिर्फ रन करना है और पूरा कस्टम जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। और आज की तारीख में अगर हम सेटअप कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं मल्टीपल सर्वर्स, तो वो ऐसे ही काम होता है, ठीक है। PHP के बाद हमें क्या सेटअप करना है, MySQL। तो आप देख सकते हो सेम जैसे हमने अपाचे के लिए किया है, MySQL के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। पासवर्ड कैसे सेट किया है ये वाला। एंड लास्ट में जो मेन रहेगा वो हमारा ऐसा रहेगा, deploy.yml, जो भी हम सेटअप करेंगे जो मेन फोल्डर में रहेगा और जिसके अंदर ये सारे फोल्डर्स रहेंगे, रोल्स, MySQL और PHP, जैसे ये 3 बनाए। तो और वेरिएबल्स फाइल्स जो कहाँ रहेंगी, रोल्स के अंदर स्लैश ग्रुप वार्स के अंदर ये वाली फाइल। क्लियर यहाँ पे। तो आज जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली वे में इसलिए बताया कि आप जब हम कल प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा। आज इतना आइडिया नहीं आएगा सोच सकता हूँ, क्योंकि ये रोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा भी है। तो आज आप लोग एक काम करो, टास्क में ये है कि आप ये URL को ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का, जिसमें सारे के सारे रोल्स डिफाइन किए हैं। ये लिंक ओपन कर लो और इसके अंदर जो जो रोल्स डिफाइन है आप उसको स्टडी करो, जितना भी आइडिया है एक बार गो थ्रू करो। और इसका प्रैक्टिकल हम कल देखेंगे, क्योंकि आज पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर को ही अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। आपको रेडीमेड आप गूगल करोगे तो आपको गैलेक्सी रोल प्लेबुक के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मेन कंसेंट होता है कि उस फोल्डर, कौन से फोल्डर में क्या टास्क रहेगा, क्या चीज़ रहेगी, वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर। यस सर। कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं सर, इस वक्त तो नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो और कल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ही। चलो बाय। ओके सर।